बीपीएससी एईडीओ का तैयारी कर रहे हैं तो आपको लिए मैं एक बात बता दूं, आपको जानना होगा कि बीपीएससी एईडीओ में एग्जाम जो हो रहा है क्या निगेटिव मार्किंग है या नहीं, एग्जाम कब तक होगा, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, कौन सा सब्जेक्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर है, सब कुछ आपको इजिली वन बाय वन आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा बिना स्किप किए हुए। ओके, ध्यान दीजिए बीपीएससी एईडीओ क्या होता है। बीपीएससी मतलब होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एग्जाम को एईडीओ एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी। ये एईडीओ क्या होता है, असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर। ये ऑफिसर रैंक का पोस्ट है और 935 सीटों पर ये वैकेंसी है। कितना सीटों पर है, टोटल नंबर ऑफ सीट यदि बात किया जाए तो 935 सीटों पर बीपीएससी एईडीओ का वैकेंसी आया है। और आज है 25 सितंबर और इसका आखिरी तिथि कल है 26। तो 7 लाख समथिंग 7 ठीक है, 7 लाख समथिंग हजार छात्रों ने जो है इस बार फॉर्म बीपीएससी एईडीओ का आज तक भर दिया है। और जो है कल छात्र कितना भरेंगे, ये कल का कंप्लीट आंकड़ा आ जाएगा। उसके बाद मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें आपको कंप्लीट समझ में आएगा कितना लाख टोटल छात्र फॉर्म भरे हैं। अभी तक यदि आंकड़ा देखा जाए तो 7 लाख समथिंग हजार जो है, उसके बाद हजार में अप एंड डाउन आज होगा, क्योंकि अभी तो आज का जो है अभी 8 बज रहा है रात्रि का, अभी 3-4 घंटा और है आज के डेट का, तो और छात्र जो है इंक्रीमेंट हो सकते हैं। ध्यान दीजिए इसमें 935 सीट है। क्या निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, बिल्कुल निगेटिव मार्किंग है, 1/3 है। यानी यदि आपका 3 क्वेश्चंस गलत होगा तो एक सही क्वेश्चंस का मार्क्स काट लिया जाएगा। यदि आपका 3 क्वेश्चंस गलत होगा तो एक सही क्वेश्चंस का मार्क्स काट लिया जाएगा। अब निगेटिव 1/3 है। अब बात करेंगे एग्जाम आखिर कब तक होगा बीपीएससी एईडीओ का। बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम जो है आपका जनवरी या फरवरी में होगा। यदि बीपीएससी अकादमिक आप यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने होंगे तो उसमें एक मीडिया बंधु ने एक सवाल किया कि आखिर सर बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम कब होगा, तो उसमें जो ऑफिसर्स लोग थे उनका साफ रिप्लाई आया कि नवंबर और दिसंबर में कोई चांसेस नहीं है। इसका मतलब है कि जनवरी या फरवरी में बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम लगभग तय है। तो आप लोग इसी अनुसार तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं, जनवरी या फरवरी में इसका एग्जाम हो सकता है। अब बात करेंगे सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट से हो रहा है। पहला इंग्लिश हिंदी पहला सेक्शन में, दूसरा सेक्शन में सामान्य अध्ययन जनरल अवेयरनेस, तीसरा सेक्शन मैथ एंड रीजनिंग। तो इंग्लिश और हिंदी में कितना क्वेश्चन आएगा, कितना समय मिलेगा, तो प्रत्येक सेक्शन के लिए यानी इंग्लिश हिंदी के लिए आपको 2 घंटा समय मिलेगा, सामान्य अध्ययन के लिए जनरल अवेयरनेस के लिए भी 2 घंटा समय मिलेगा, मैथ एंड रीजनिंग के लिए भी 2 घंटा समय मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन, इंग्लिश से 30 क्वेश्चन और हिंदी से 70 क्वेश्चन। और इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 30% मार्क्स जरूरी है। यदि 30% यदि आपका कम आएगा और इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर लीजिएगा उसके बाद भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन रहेगा और हिंदी में 70, कंप्लीट मिलाकर 30% नहीं लेना है। इंग्लिश का 30% कितना होगा, 9 नंबर। इंग्लिश में आपको मिनिमम 9 नंबर हो जाए, अधिकतम कितना भी आएगा उससे मतलब नहीं है। हिंदी में 70% का 70 नंबर का 30% क्या होगा जी, 70 नंबर का 30% जो है 70 का 21 नंबर होगा। हिंदी में आपको मिनिमम 21 नंबर लाना होगा, 70 में 21 सही होना चाहिए आफ्टर निगेटिव, एंड इंग्लिश में 30 में जो है आफ्टर निगेटिव 9 सही होना चाहिए। तो आप जो है इस सेक्शंस को आप पास यानी क्वालिफाई कर पाएगा। अब बात करेंगे सामान्य अध्ययन में कितने क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य अध्ययन में 100 क्वेश्चन रहेगा और इसके लिए आपको 2 घंटा समय मिलेगा। अब सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछेगा, हिस्ट्री पूछेगा, हिस्ट्री में तीनों सेक्शन से पूछेगा, मेडाइवल है, एंशिएंट है, मॉडर्न है। जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछेगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछेगा, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछेगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछेगा, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछेगा, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा, बायो से क्वेश्चन पूछेगा, बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछेगा। और साथ में जो है जितना इंपॉर्टेंट घटना है, स्टैटिक जीके कंप्लीट इसका मिलाकर जो 100 क्वेश्चन यानी सामान्य अध्ययन में आपको 100 क्वेश्चन 2 घंटे समय मिलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लास्ट में मैथ एंड रीजनिंग। जिनका मैथ एंड रीजनिंग सही है कंप्लीट रूप से, यदि जीके जीएस को 30 से 40% सही कर देंगे ना आफ्टर एक्यूरेसी, ठीक है, आफ्टर निगेटिव, तो उनका जो है एक्सिट फिक्स है। तो मैथ रीजनिंग पे आप लोग ध्यान अच्छा से दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर स्कोर आप कर सकते हैं, ये स्कोर वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग में भी 100 क्वेश्चन आएगा और इसके लिए भी आपको 2 घंटा समय मिलेगा। उम्मीद है बीपीएससी एईडीओ रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन आपको चाहिए था इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल गया। यदि किसी कारणवश से आपका जो डाउट है या आपको लग रहा है कि मेरा जो इंफॉर्मेशन चाहिए था वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया, तो उस इंफॉर्मेशन के लिए कमेंट सेक्शन ऑन है,
कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप उस क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, उसका ऑथेंटिक और जेन्युइन रिप्लाई हमारी टीम के द्वारा दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।